आवाज ले रहे हैं। दोबारा रिपीट करूं? हाँ अब आई। हाँ, मैं पूछा था कि वो दीक्षा, मुझे आपने बताया था दीक्षा में 4 गुरु होते हैं जो हम्म। हमें ऑलरेडी प्राप्त हैं। जी 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 जी। पहला क्या था? श्रुति। उर प्रेरक रघुबीर गोसाई। गुरु गुरु प्रेरक रघुवीर गोसाई। हम्म पूर्व प्रेरक हम्म। तो वो श्री रामचंद्र जी हैं। जी जी। क्योंकि भगवान श्री राम जी का जो अवतार हुआ है ना धरा पे, जी वो मनुष्य में मनुष्यत्व कैसे आए इसकी स्थापना के लिए हुआ है। जी क्योंकि ईश्वर चाहते हैं कि एक गृहस्थी के जीवन में बहुत सारे संकट और समस्याएं आती हैं, और उन समस्याओं के बीच में वो कैसे अपनी साधना को सतत जारी रखे और इस साधना के प्रोसेस को शिथिल ना होने दे, और इसके अलावा कि किस तरह से उसको जीवन जीना है। तो एक्चुअली भगवान श्री राम जी का जो मूल उद्देश्य ही ये है, और जब प्रेरणा वहाँ से होती है और वो जब हमारे प्रथम गुरु होते हैं, तो साधक के जीवन में कोई भी असावधानी घटित नहीं होती, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है और बिना मर्यादा के तो कोई काम होता ही नहीं है। तो इसलिए साधक के जीवन में चाहे कितने भी सिद्ध महापुरुष हों, साधक हों, हैं जितने भी वैष्णव परंपरा के महापुरुष रहे हों, या कोई भी शैव वैष्णव कोई भी हैं, सबके जीवन में एक मर्यादा होती है और वो अपने मर्यादा के बंधन में बंधे रहते हैं। तो स्वभावतः ही वो श्री राम जी के आदर्शों को, उनके उपदेशों को, उनको पालन करते हैं और अपना जीवन वैसे ही बनाते हैं। इसलिए निसंदेह वो उनके प्रथम गुरु हैं। तो कोई संदेह था क्या इसमें? क्या संदेह था? ये संदेह था, जैसे ये रामचंद्र जी के बारे में ये तो पूछना था कि भाई जैसे प्रथम गुरु ये भगवान राम है क्या। दूसरा इसमें ये था कि बाद में आपने ये बताया था कि जैसे माताएं हैं वो उनके लिए स्वतंत्र दीक्षा लेने का निषेध है। हाँ, परंपरा नहीं है। ये मैं परंपरा नहीं है, लेकिन माताएं तो थोड़े से समय किसी सत्संग में गए और थोड़ी भावुकता में दीक्षा ले लेते हैं। ये सही है कि नहीं बताया ना, जब परंपरा ही नहीं है तो फिर सही गलत की तो बात कौन, निर्णय तो आप ही करें भाई। जो देवियों का हृदय स्वाभाविक ही एक भावना का हृदय होता है, भावुक हृदय होता है, वात्सल्यमयी होती हैं, करुणामयी होती हैं, मातृत्व उनके अंदर कूट कूट के भरा होता है, माधुर्य भी बहुत कूट कूट के भरा होता है। तो कहना मतलब है कि उनका जो क्षेत्र है वो तो भक्ति का स्वाभाविक क्षेत्र है ना। तो उस स्वाभाविक क्षेत्र होने की वजह से उनको अब मार्ग तो चाहिए, लेकिन वो भावुकता में कई बार जो है वो, जैसे कि अब हम सबसे ही होते हैं अपराध, तो भाई पूर्णतः समाधान या पूर्णतः हम सनातन को कहाँ फॉलो कर पाते हैं, या पूर्णतः एक सैद्धांतिक जीवन शैली कौन जी पाता है। तो लेकिन उससे क्या है कि वो निषेध क्रम है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो प्राचीन महापुरुष हुआ करते थे और आज भी जो महापुरुष हैं वो इस तरह का जो निषेध बताते हैं कि नहीं करना चाहिए। वो तो महापुरुष लोग तो माताओं से मिलते ही नहीं अकेली से। भाई हमारे श्री बाबा महाराज के भी यहाँ नियम रहा कि कभी भी किसी माताओं का दर्शन नहीं करना, आना नहीं, जाना नहीं, कोई मिलना नहीं। हमारे श्री गुरुदेव का भी यही नियम रहा है, तो जितने भी श्री स्वामी जी महाराज का भी यही नियम रहा। तो जो महापुरुष हैं प्राय वो वैसे मिलते नहीं है एकांत माताओं से। हाँ, वो कहते थे कि चलो पति घर में नहीं है तो पुत्र को साथ लेके आ जाओ। घर का कोई न कोई आपको एक साथ सहयोगी चाहिए, चाहे पुत्र हो या पति हो। देवर आदि नहीं होना चाहिए, पुत्र या पति ऐसा होना चाहिए। और देवर है, मान लो बहुत ही छोटा बच्चा है, उसको बच्चे जैसे ही पाला है ये है, तो वो बहुत छोटा है तो उसको भी ले जा सकते हैं।
लेकिन हम उम्र नहीं होना चाहिए। ऐसा महापुरुषों का आचार विचार रहता था, क्योंकि वो बहुत मर्यादित रहते थे। अब आप इसी से कल्पना कर लो कि जब श्री राम प्रसंग के अंदर ही आता है कि जब श्री जानकी जी की जब मान लीजिए कि खोज में निकलते हैं और जब अलंकारों के माध्यम से श्री जानकी जी की पहचान करने के प्रयास की जाती है कि हाँ ये अलंकार, हाँ बोले देखो लक्ष्मण ये अलंकार उन्हीं के है ना। तो उन्होंने कहा मैंने तो कभी उन अलंकारों को देखा ही नहीं है, मैंने तो सिर्फ नुपुरों को देखा है, इन्हीं को पहचान सकता हूँ, बाकी को मैं पहचान ही नहीं सकता हूँ। तो कहने मतलब है कि हर जो श्री राम जी का चरित्र है वो हर जगह मर्यादा को स्थापित कर रहा है, चाहे वो अपने संबंधों की मर्यादा हो, चाहे साधना की मर्यादा हो, चाहे धर्म की मर्यादा हो, चाहे समर्पण की मर्यादा हो, कैसी भी मर्यादा हो, वो एक मर्यादा का ही है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम है तो मर्यादा ही स्थापित करेंगे। तो इसलिए उनका चरित्र बहुत आदर्श है। ऐसा नहीं है अब जैसे कई देवियाँ ऐसा भी कह सकते हैं कि पति तो बिल्कुल प्रतिकूल है, उनको राम जी का नाम सुहाता नहीं है, अब हमको बहुत अच्छा लगता है, अब क्या करें, घर में परमिशन नहीं है। तो फिर मैंने बताया था ना, एक दिन दृष्टांत दिया था एक सज्जन का, जब हमारे पास वो आए थे तो मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं है, आप घर में ही रहो, कोई भी कारण नहीं बनता है कि पति को छोड़ के आप चले जाओ, क्योंकि यदि पति को छोड़ के आप जाओगे तो ये आपका अपराध बनेगा। यदि पति आपका भजन में बाधक नहीं है तो बाधक भी कितना बाधक, यानी कि जैसे हिरण्याक्ष है, रावण आदि है, कंस है, तो बड़ी उस तरह से जो भगवान का नाम जिसको नहीं पसंद आता है, तो ऐसे कम ही मिलते हैं कलयुग में। और इसलिए ऐसा कोई वो बात नहीं है। और फिर भी कोई ऐसी भी विशेष बात होती तो रास्ता निकल जाता, कोई बात नहीं है। और फिर भजन तो बहुत ही गोपनीय है और एकांतिक है, और उसको प्रकट करने की ज़रूरत भी नहीं है, तो इसलिए कोई बात नहीं है। हर हाल में समझो आप तो कि माताओं को पति के साथ ही जाना चाहिए और स्वतंत्र दीक्षा का विचार नहीं करना चाहिए। राधे राधे। और कोई बात थी आपकी इसमें?